तेजस्वी और लालू के खिलाफ राजद में बगावत करने वाले, लालू और तेजस्वी की पोल खोलने वाले आरजेडी एमएलसी के खिलाफ अब राजद ने विधान परिषद में पत्र लिख दिया है। राजद के मुख्य सचेतक है विधान परिषद के अंदर सुनील कुमार सिंह ने पत्र लिखा है, सभापति को कहा है कि जो आरजेडी एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी, इनका जो व्यवहार है वो दिखाता है कि ये पार्टी विरोधी कार्यों में लगे हुए हैं और इनके इस व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि वो राजद के अंदर से अपना जो सदस्यता है उसको वो छोड़ चुके हैं और वो राजद से बाहर जा चुके हैं। और यही वजह है कि वो इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे कि राजद की जो आइडियोलॉजी है, राजद की जो विचार है वो भिन्न है। नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार के फैसले पर जिस तरीके से रामबली चंद्रवंशी ने सवाल उठाया, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके से उन्होंने विवादित टिप्पणी की, ये कई ऐसे पहलू हैं जो बताता है कि वो दल विरोधी कार्य कर रहे हैं। जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से वो पार्टी के बैनर से इतर जाकर, पार्टी के बैनर के बगैर वो कार्यक्रम कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, वो बता रहा है कि पार्टी विरोधी वो कार्य है। ऐसे में इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, यानी लालू तेजस्वी के खिलाफ बगावत खोलने वाले आरजेडी एमएलसी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि आरजेडी एमएलसी ने कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नशाबंदी वाले मुहिम की हवा निकालते हैं, खुद तेजस्वी नशा का सेवन करते हैं। यह विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रामबली ने एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर एक विवादित टिप्पणी किया और उन्होंने कहा कि जब बिहार में आर्थिक आरक्षण की जो बात की जा रही थी, जातिगत आरक्षण की बात की जा रही थी, इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अति पिछड़ा समाज है उस समाज के लोगों को अलग से आरक्षण हटाने के लिए उनका जो दायरा है वो घटाने की बात जब चल रही थी तो मैंने इसकी शिकायत लालू प्रसाद यादव से की थी। लालू प्रसाद यादव से हमने जब शिकायत की तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ठीक है, इस पूरे मामले पर हमने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कीजिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो नीतीश कुमार को फ़ोन कर दें। लालू प्रसाद यादव ने उस वक्त के जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि ऐसा होना चाहिए, जबकि रामबली चंद्रवंशी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर लालू प्रसाद यादव फ़ोन किए होते तो शायद जो उनके समाज के लोग हैं उनके आरक्षण, उनको जो सुविधा मिल रही थी वो मिलती, उनके लोगों की संख्या कम की गई है वो शायद नहीं होती, जो उनके समाज के लोगों का वर्गीकरण करके बांट दिया गया शायद वो नहीं होता। तो कई तरीके के आरोप उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लगाया था और ये तब उन्होंने लगाया था जब वो खुद बिहार में बिहार सरकार के इस जातिगत गणना की रिपोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। एक तरफ लालू, नीतीश, तेजस्वी जिस आरक्षण की बात करके देश भर में गोलबंदी कर रहे हैं, देश भर में एक बड़े मुहिम की बात कर रहे हैं, उसी मुहिम के खिलाफ, उसी मुहिम की धज्जियां उड़ाते हुए, उसी मुहिम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए राजद के एमएलसी सरकार के विरोध में लोगों को गोलबंद करने में जुटे हैं। और जब आरजेडी एमएलसी ने इस तरीके से फैसला लिया जिसके बाद सीधे तौर पे अब राजद ने उनके ऊपर कार्रवाई का मूड बना लिया है और विधान परिषद के सभापति को लिखे गए पत्र में ये तमाम बातों की चर्चा की गई है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।